अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं फरहान शेख। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, नए साल के आगाज़ होते ही भारतीय सरकार मोदी के लिए नई मुश्किल खड़ी हो चुकी है। अब की बार ये मुश्किल कौन सी है और इसके नतीजे के तौर पर मोदी हुकूमत के लिए कौन सी परेशानी का बाइस बन सकती है, ये मैं आपके साथ आगे चल के शेयर करूँगा। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि मोदी के नाम और वज़ीर आज़म सदर नाम रात के नाम एक ख़त लिखा गया है। वो ख़त किन बड़ी अहम शख्सियात ने लिखा है? तकरीबन 100 से ज़ायद बाअसर शख्सियात जो भारत में रहती हैं और भारत के आला ओहदों पर फाइज हैं, उन्होंने ये ख़त लिखा है मोदी के नाम। इस ख़त में ऐसा क्या लिखा गया है और मुसलमानों की कौन सी दुआएं जो कबूल हुई हैं, जिसके नतीजे के तौर के ऊपर ये एक बड़ी ही एक अहम कामयाबी जो भारत में बसने हुए मुसलमानों को मिली है। और ये मैं भी आपके साथ उसके साथ साथ जो भी अक़लियतें वहाँ पर बसती हैं उनकी जो ये कौन सी मुश्किल है वो हल होने जा रही है, ये बिल्कुल मैं आपके साथ डिटेल के साथ जिक्र करूँगा। और मैं आपको बताऊँगा कि ये फ़ौजी अफसरान जो वहाँ की हैं, 5 जो साबिक़ चीफ़ ऑफ स्टाफ के जो उनके मेंबर हैं, जो साबिक़ चीफ़ ऑफ स्टाफ हैं, उन्होंने मोदी के नाम जो ख़त लिखा है, वो भी इन ख़त लिखने वाले 100 से ज़ायद बाअसर शख्सियात में शामिल है। अब ये बिल्कुल सूरत हाल है जो मोदी के लिए बड़ी मुश्किल बन चुकी है। जो इनका नज़रिया था वो अब किस सिमत में जाएगा, ये अब मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। लेकिन यहाँ पर मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर ले और बेल के बटन को दबाना ना भूलिए, ताकि हर नई आने वाली ख़बर और अपडेट मुस्नद ख़बरें आप तक बासानी पहुँच सके। तो नाज़रीन कराम, जैसा कि आपके इल्म में है कि मोदी सरकार जब से आई है, वहाँ पर बसने वाली भारत में जितनी भी अक़लियतें हैं उन पर किसी न किसी तरीके से उन पर मुश्किलात ढाई जाती थी। कभी उनके ऊपर उनको कहा जाता था कि आप भारत का हिस्सा नहीं हो, अखंड भारत का हिस्सा नहीं हो, अगर आपने भारत में रहना तो आपको हिंदू बनना पड़ेगा। तो इस तरह की बहुत सारे मसाइल ना सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि वहाँ पर रहने वाले सिखों के लिए भी, वहाँ पर रहने वाले ईसाइयों के लिए भी, वहाँ पर रहने वाले एक दलितों के लिए भी ये एक बड़ी ही परेशानी का बायस बना हुआ था। तो इसमें अब जो पेशरफ्त अब ये हुई है कि वहाँ पर एक मैं आपके साथ जिक्र करूँगा कि उन 2 बड़े अहम वाक़यात जो रिसेंटली तकरीबन पिछले को 10 से 12 दिनों में हुए हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये अहम इक़दाम जो उठाया गया है। जो ख़त का मैंने आपसे जिक्र किया था, एक ख़त लिखा गया है सदर रामनाथ जो भारत के सदर हैं और जो मोदी सरकार है, जो वहाँ के वज़ीर आज़म हैं, उनके नाम पर लिखा गया है। तो नाज़रीन कराम, ये जो ख़त लिखा गया इनके नाम पर, इस ख़त में क्या था? इस ख़त में जो लिखा गया था वो ये था कि भारत में जो हिंदू मजहबी रहनुमा है वो यहाँ पर रहने वाली अक़लियतों के ख़िलाफ़ एक मुहिम जोई कर रहे हैं, उनको कत्ल करने की, उनके साथ सरेआम लड़ाई करने की। जो उनके इज्तिमा के अंदर जो हिंदुत्व जितने भी वहाँ पर हैं तंजीमें हैं, वो उनको मारने की, उनके साथ लड़ाई करने की जो तलकीन कर रहे हैं, ये भारत की हुकूमत के लिए, भारत के अंदरूनी सूरत हाल के लिए और दाखिली सूरत हाल के लिए ये एक तशवीश का बायस बन रही है। क्योंकि इस तरह के इक़दामात की वजह से दुश्मनों को फ़ायदा होगा और दुश्मन जो हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करने की कोशिश करेंगे। ये जो डिटेल चीज़ थी तकरीबन जो इस ख़त में लिखी गई थी, वो हालिया दिनों में होने वाले हिंदू मजहबी रहनुमा की जानब से जो इश्तियाल अंगेज़ तकारीर की गई थी, जो इश्तियाल अंगेज़ दिलाया गया था, वो उन्होंने उस चीज़ का बिल्कुल अपने ख़तरात का इजहार किया है कि ये भारत की मुल्की सलामती के लिए ख़तरा है। अगर तो इस पर अमल नहीं किया गया तो भारत के टुकड़े होते हुए उसको लसानी बुनियादों के ऊपर, उसके ऊपर मजहबी बुनियादों के ऊपर उसके मज़ीद टुकड़े होते हैं, उसे कोई भी नहीं रोक सकेगा। तो नाज़रीन कराम, मैं आपके साथ 2 वाक़यात का जिक्र करता चलूँ जो बड़े ही अहम वाक़यात हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये जो ख़त लिखा गया है, ताकि आपको पूरा एक सूरत हाल बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो नाज़रीन कराम, ये जो ख़त जो लिखा गया है ये तकरीबन 16 से तकरीबन 17 से 19 दिसंबर के दरमियान में ये एक इज्तिमा था जो भारत के शहर हरिद्वार में हुआ था, जिसमें धर्म संसद का बराह रास्त हवाला दिया गया है इस ख़त में कि इन्होंने, जिसमें साधु और इसके अलावा दीगर रहनुमाओं ने इसमें शिरकत की थी और इनकी जानब से
हिंदू राष्ट्र के क़याम की ज़रूरत और हिंदू मत के तहफ़्फ़ुज़ के नाम के ऊपर हथियार उठाने और भारतीय मुसलमानों को बराह रास्त कत्ल करने के मुतालबात किए गए थे। मतलब कि सिद्धू जो उनका बड़ा ही मजहबी रहनुमा है, जिसने बराह रास्त इज्तिमा में, उसके अलावा भी बहुत सारे जो दीगर मजहबी रहनुमा थे, इन्होंने बराह रास्त अपने इस खिताब में कहा था कि इन मुसलमानों को कत्ल किया जाए। ये एक पहला वाक़या था जो इन फ़ौजी अफसरान और 5 जो इनके साबिक जो आर्मी स्टाफ हैं कि वो मेंबरान वो, और उसके अलावा ब्यूरोक्रेट्स और उसके अलावा बहुत सी सियासी शख्सियात की जानब से जो ख़त लिखा गया था। ये पहला वाक़या जिस पे उन्होंने तशवीश का इज़हार किया कि ये वाक़या मतलब एक मुल्क के अंदर जो रहने वाली अक़लियतें हैं उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा और ये एक निशार पैदा करने का बायस बन सकता है। तो दूसरा अहम वाक़या जिसका मैं ज़िक्र करूँ, ये दिल्ली जो उनका भारत का दारुल हुकूमत है, दारुल हुकूमत के अंदर ये वाक़या पेश आया जिसमें हिंदुत्व तंजीमों के काफ़ी कारकुन मौजूद हुए। वहाँ पर उन्हें मौजूद हो के उन्होंने बराह रास्त इस चीज़ का कहा कि आप यहाँ पर हिंदू राष्ट्र के क़याम के लिए अगर हमें लड़ाई करनी पड़ी, कत्लेआम करना पड़ा, हम करेंगे और उसके लिए हमें हथियार उठाने चाहिए। और उन्होंने बाकायदा फ़ौजी अफसरान को भी और वो जो उनकी फोर्सेस अदारों के आर्म पर्सन के थे, लोग थे, उनको भी कहा कि आप भी हथियार उठाओ, इन अपने हथियारों को इस्तेमाल करो, इन अपने हथियारों को इन गैर जो वहाँ पर अक़लियतें रहती हैं उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करो, उनके ऊपर भी इन्होंने ज़ोर दी। तो ये एक बड़ी ही एक अलार्मिंग सी सूरत हाल है जो इस टाइम भारत में इस वक्त जो शुरू हो चुकी है और भारत के लिए ये एक अंदरूनी खाना जंगी का सबब बन सकती है। अगर तो मोदी सरकार ने इसके ऊपर कोई बराह रास्त अमल नहीं किया, मुसलमानों के लिए यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ात के लिए, वहाँ पर रहने वाले अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए कोई इक़दामत नहीं किया, तो ये एक संगीन नौयत का वाक़यात को जन्म ले सकते हैं। क्योंकि मोदी सरकार का जो नज़रिया है वो आरएसएस वाला नज़रिया है। आरएसएस का नज़रिया वही नज़रिया है कि सिर्फ अपनी हाकमियत कायम करने के लिए अपने से जितने दूसरे लोगों हैं उनको कत्लेआम किया जाए, उनको मार दिया जाए, उनको इस अपने इस या तो उनको मज़हब तब्दील करके अपने हक़ में कर लिया जाए, नहीं तो उनको बिल्कुल सफ़ा हस्ती से मिटा दिया जाए। ये एक सूरत हाल है। इसके ऊपर अब जो तकरीबन भारत में जो 76 जो टॉप क्लास के वकलाज हैं वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुके हैं। उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट के जो ऑनरेबल चीफ ऑफ जस्टिस है उनसे कहा है कि आप इस चीज़ पे सो मोटो एक्शन लें और ये जो वाक़यात हो रहे हैं इसके ऊपर अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो मुल्क इंतशार पसंदी का शिकार हो सकता है, मुल्क में मजहबी बुनियादों पर मुल्क को मज़ीद तकसीम कर दिया जाएगा, तो जिसका सारा का सारा कसूर सिर्फ इस मोदी हुकूमत की सरकार के ऊपर होगा। तो नाज़रीन कराम, ये थी अब तक के लिए अपडेट जो भारत में जो कुछ हो रहा था मुसलमानों के साथ, अक़लियतों के साथ। तो ये बड़ी एक अहम पेशरफ्त है जो एक ख़त लिखा गया है सदर रामनाथ को, मोदी सरकार को। तो अब देखते हैं उस पर कितना अमल करते हैं। अगली खबर के लिए, अगली वीडियो के लिए मुझे दिए इजाज़त। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे फिर दरख्वास्त है कि इसको सब्सक्राइब कर ले ताकि हर नई आने वाली मुस्नद वीडियो, ख़बर, अपडेट आप तक बआसानी पहुँच सके। मुझे फिर दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।